उत्तर प्रदेश, देवताओं की भूमि और महान सभ्यताओं का संगम। उत्तर प्रदेश केवल भारत का एक भूगोल मात्र नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र हृदय स्थल है जहां सनातन धर्म की धड़कनें बसती हैं। यह वह भूमि है जहां भगवान ने स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे दीप्तिमान अध्याय अयोध्या है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस नगर का निर्माण स्वयं आदि पुरुष मनु ने किया था। ये सप्तपुरियों में प्रथम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ की मिट्टी का कण कण राम राज्य के उन आदर्शों की गवाही देता है जहाँ न्याय और कर्तव्य सर्वोपरि थे। यहाँ प्रवाहित होती पतित पावनी सरयू नदी के तट पर शाम की आरती और जलते हुए हजारों दिए आज भी उस त्रेता युग की भव्यता को जीवंत कर देते हैं, जहाँ भक्त अपनी आस्था की डुबकी लगाकर आत्मिक शांति पाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही भक्ति का स्वर और अधिक मधुर हो जाता है जब हम ब्रज भूमि में प्रवेश करते हैं। मथुरा वो नगरी है जिसने उस घनघोर अंधकारमयी आधी रात को देखा था जब कंस के कारागार में साक्षात नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भागवत पुराण कहता है कि प्रभु के स्वागत में यमुना उफनने लगी थी और जेल के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। इतिहास की आंधियों ने इस नगरी को 17 से अधिक बार चोट पहुंचाई, लेकिन यहाँ की अटूट श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। मथुरा के समीप ही वृंदावन की गलियां हैं, जहां कृष्ण की बांसुरी की तान आज भी गूंजती महसूस होती है। यहाँ के 5000 से अधिक मंदिर भगवान की विभिन्न लीलाओं को समर्पित हैं। संतों का मानना है कि वृंदावन में काल चक्र थम जाता है और आज भी निधिवन के सघन कुंजों में राधा रानी और कृष्ण की दिव्य रासलीला अदृश्य रूप में संपन्न होती है। यही पास में गोकुल स्थित है, जहाँ कन्हैया का बचपन बीता। यहाँ की माखन मिश्री और जसोदा मैया का वात्सल्य आज भी भक्तों को भावुक कर देता है। उत्तर प्रदेश का वैभव यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह हमें वाराणसी यानी काशी की ओर ले जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, बल्कि महायात्रा का आरंभ है, क्योंकि मान्यता है कि काशी की गोद में प्राण त्यागने वाले को साक्षात शिव तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका की कभी न बुझने वाली अग्नि और गंगा के घाटों पर होने वाली अलौकिक आरती इस सत्य को दर्शाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और ईश्वर शाश्वत। काशी से सटा प्रयागराज तीर्थों का राजा तीर्थराज कहलाता है। यहाँ श्वेत गंगा, श्याम यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेदी संगम होता है। हर 12 वर्ष में यहाँ लगने वाला कुंभ मेला मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जहाँ स्वर्ग से गिरे अमृत की बूंदों का पुण्य प्राप्त करने हेतु सारा विश्व उमड़ पड़ता है। इस पावन प्रदेश के वनों और पर्वतों में भी दैवीय रहस्य छिपे हैं। चित्रकूट के घने जंगलों में भगवान राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे, जहाँ महाकवि तुलसीदास को साक्षात हनुमान जी की कृपा से प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए थे। वहीं नैमिषारण्य की पावन भूमि वह स्थान है जहां 88,000 ऋषियों ने एक महायज्ञ के दौरान समस्त पुराणों और शास्त्रों का संकलन किया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर समय की गति धीमी हो जाती है और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहां सदैव रक्षा कवच बनकर रहता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हस्तिनापुर वह महान राजधानी रही जहां पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ और जहां महाभारत जैसे धर्मयुद्ध की नींव पड़ी। ये भूमि आज भी अपने भीतर उस गौरवशाली आर्यवर्त के अवशेष समेटे हुए है। सामाजिक समरसता और अटूट प्रेम का संदेश हमें श्रृंगवीरपुर में मिलता है, जहां भगवान राम ने निषादराज को गले लगाया था। ये स्थान इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के दरबार में कुल और जाति नहीं, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम और अटूट भक्ति ही प्रधान है। उत्तर प्रदेश की यह पावन धरा, जिसमें तपोवन भी हैं और राजमहल भी, नदियां भी हैं और पर्वत भी, वास्तव में भारतीय संस्कृति का वह अखंड प्रकाश स्तंभ है जो युगों युगों से मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग दिखा रहा है।